हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो कंटिन्यू करते हैं सेट्स को, और सेट्स का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। तो मैंने तुमको बोला था लास्ट क्लास में, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, डेफिनेशन बताया था। ठीक है, और एक चीज़ बताई थी, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। एवरी ब्रांच ऑफ mathematics, every branch of mathematics is of 4 stages। ठीक है ना, हर ब्रांच को हम 4 स्टेज में पढ़ते हैं। पहला डेफिनेशन, ठीक है, बताया था मैंने, स्कूल में पढ़े होंगे। पहले बताते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन, फिर रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं, हमको बताया था 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं। थर्ड अलजेब्रा, फिर उसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सिखाया था। और फोर्थ, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। कुछ चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ते, कुछ में एप्लीकेशन पढ़ते, किसी में दोनों पढ़ते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं हर ब्रांच की। ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ लिया है क्या। ठीक है ना, तो आज ऑब्वियसली सेकेंड स्टेज रहेगा। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 कैसे लिखते, 2 कैसे लिखते, तुम लोगों को पता है। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म है रूस्टर फॉर्म, इसको कुछ किताबों में टैबुलर फॉर्म भी लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म स्टार्ट करते हैं, रूस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। तो रूस्टर फॉर्म क्या है, टैबुलर फॉर्म क्या है, देखो। इन दिस फॉर्म every set, in this form elements of the set are represented within curly brackets, ठीक है, separated by commas। ठीक है ना, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आज के बाद याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कर्ली ब्रैकेट्स। तो आज के बाद मेरे को जब भी कर्ली ब्रैकेट ही बना देता हूँ, आज के बाद मेरे को जब भी कर्ली ब्रैकेट दिखेगा तो समझ जाना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट का कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, रूस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से सुन लो, अगर आज के बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट दिखता है तो इसका मतलब है वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट का कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं पहले। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो ये कोई सेट है, इवन नंबर लेस देन 10, तुम समझ सकते हो ये सेट है, क्योंकि पहली बात तो सेट लिखा ही है इसलिए सेट है। और अगर तुमको ऐसे चेक करना है तो ये कलेक्शन होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड है, इवन नंबर्स लेस देन 10 मुझे लगता है तुम सबके लिए सेम है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसको अगर मुझे रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो रूस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो मैं पहले कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, और 10 से छोटे इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। ठीक है, देखो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया सेपरेटेड बाय कॉमास। एक और एग्जांपल देख लो, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो तुमको पता ही है वॉवल्स क्या होते हैं, ए कॉमा, ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू। ठीक है, कॉमा लगा के और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब है इम्पॉर्टेंट चीजें जो समराइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, जो भूलना नहीं है।
ठीक है। तो अभी इसमें नोट क्या है, देखो इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले एनसीईआरटी बोलता है कि यार ये 2,4,6,8 लिखा किसी ने 4,2,6,8 लिखा, किसी ने 8,4,6,2 लिखा, किसी ने ऑर्डर चेंज, मतलब तुम इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी ने 2,4,6,8 लिखा, किसी ने 4,6,2,8 लिखा, तो ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। इन अ सेट ऑर्डर इन विच elements are written does not matter, ठीक है। तुम सेट में कौन सा एलिमेंट कब लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको जब मन करे जो मन करे एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इसमें दूसरा पॉइंट है, जनरली in a set we do not repeat एलिमेंट्स, ठीक है ना। सेट में हम कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखना, सेट ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूं यार, निखिल, ठीक है। तो निखिल में जो जो अल्फाबेट है उनका एक सेट बनाओ। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि निखिल में कौन कौन से अल्फाबेट है, NIKHL। आई दो बार क्यों बोलूं मैं, अल्फाबेट तो आई दो अलग अलग थोड़ी ना, एक ही हुआ, NIKHL, ठीक है ना। तो ये अल्फाबेट्स है, तो मेरे हिसाब से तुमको भी वही दिख रहा हो, किसी को ई, किसी को ओ, किसी को पी, तो दिख नहीं रहा होगा, यही सब लिखा है। तो अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो मैं इसका सेट बनाऊंगा N, I, K, H, L, ठीक है ना। मैं आई को दो बार नहीं लिखूंगा, वही लिखा है जनरली इन अ सेट वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोई मुझे ये बोलेगा कि सर आपने ये कैपिटल क्यों लिखा है, आपने तो लिखा था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हो स्मॉल में लिखते हैं। अरे यार वो जनरल है, मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो इसको, ठीक है ना। मैंने बोला था जनरली एनसीईआरटी उसको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता है और पूरे सेट को जो नाम देते हैं हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करता है। अभी ये NIKHIL मैंने कैपिटल लिखा था, यहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल लिख देता तो फिर स्मॉल लिखता मैं N, I, K, H, L, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखोगे। इन अ सेट ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एलिमेंट्स रिपीट मत करना, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट को दो बार मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, अरे तुम लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहना यार, ठीक है ना, ढंग से सारे नोट्स एक जगह लिख के रखना। लास्ट में नोट सबसे ज्यादा काम आता है, जब जेईई का एग्जाम होगा उसके एक महीने पहले सिर्फ नोट्स ही पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए नोट्स बहुत अच्छी तरह बनाओ, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म हो गया रूस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। तुमको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फॉर्म में मिलेंगे जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने होंगे, ठीक है ना, देखना भी ध्यान से। इन दिस फॉर्म a set is represented as follows, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है ये, तो ये लिखा है x इज सच दैट, ठीक है ना। x निकालना है हमको, वो कैसा है, इसको बोलते हैं सच दैट, और इसको भी सच दैट ही बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन है ये, इसका मतलब होता है सच दैट। x इज सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x, x इज सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x, ठीक है ना। x ऐसा है जो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी होगी। अब क्या है ये, मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, x इज सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा है ये, x इज सच दैट, मतलब x ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है x की कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, 0। तो तुम लोगों को ये सॉल्व करना आता है मेरे हिसाब से, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
मेरे हिसाब से तुम लोग फैक्टराइज वगैरह कर लोगे, मैं तो एक बार में लिखूंगा, इन सब में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी मैं ये सब में अगर टाइम वेस्ट करना है तो क्वाड्रेटिक में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। तो ये आ गया x1 और 2। तो इसको मुझे अगर रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 1, 2 विद ए कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म x इज सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब अपने एक काम करते हैं, हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो हमको पहले से पता होने चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ अपने नोट बना के, ठीक है। तो जैसे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को पहले से रिप्रेजेंट करके रखे हैं। तो पहला है कैपिटल N लिखा रहेगा। तो कैपिटल N का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा। फिजिक्स में भी काम आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी काम आ सकते हैं। तो तुमको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, जिनको गिनती कर सकते हैं। तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। W सेट ऑफ, ऐसा तुम लोगों को पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ होल नंबर, और इन सब की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तुमको पता है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड I या Z, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो तुमको पता ही है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट D Z पॉजिटिव, इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक है। Z नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी दिख रहे होंगे। ठीक है, एक मैं मेरे एंड से लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे तो इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इनको छोड़ के मतलब 0 से स्टार्ट होगा। तो याद रखना, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब नॉन नेगेटिव ही होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 नेगेटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव का ये मतलब नहीं निकाल लेना जो नेगेटिव है। यही सब गलतियां करते हैं हम मेंस में, एडवांस में। यही सब के लिए अपने नोट अच्छे से बनाने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें नेगेटिव आएंगे इंक्लूडिंग 0, और नॉन नेगेटिव में सेम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे कुछ टर्म्स, और आगे कंटिन्यू करते, बहुत सारे अभी नेक्स्ट लिखता हूँ मैं। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सब समझ में आ गया। इसको यार देख लेना, कभी कभी I पॉजिटिव भी लिखा रहता है, कभी कभी I नेगेटिव भी लिखा रहता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। Q एक होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या है, सबसे पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है।
ऐसे नंबर से रैशनल जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन सही है क्या? तो नहीं यार, ये डेफिनेशन सही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँगा, तुम लोगों ने जैसे पढ़ के रखा है, तुम कोई पी बाई क्यू फॉर्म में कोई नंबर बोलोगे तो तुम बोलोगे 2, तो मैं बोलूँगा 2 रैशनल है क्या? तो तुम बोलोगे हाँ सर है। तो रैशनल कैसे है? तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। 2/1 मत बोलना, गलत है। 2 को 2/1 नहीं बोल सकते, वरना तो फिर तो सारे ही नंबर्स रैशनल हो गए। √3 है तो √3/1, √5 है तो √5/1, ये सब गलत है ना। ठीक है, तो 2 रैशनल नंबर इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 4/2, 6/3, 8/4, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना तो √3, √5, √7 सबको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख देना √3/1 में, आगे ये पी बाई क्यू फॉर्म में। हमको आगे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि यार पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो ये P, Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो बिलोंग्स टू का कितना काम आ रहा है यहाँ पे कि P और Q नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। देखो ना, √3/1 लिख दिए तो ये नेचुरल थोड़े ना। और दूसरी चीज, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर कोई तुमको एग्जाम्पल बोलेगा, तो एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल में क्या लिखूँ? लिख दो यार कुछ भी, 22/7, ठीक है, और लिख दो 5, 0.33, ठीक है, बस काफ़ी है, देख लेना। और नेक्स्ट 5th, सॉरी, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होता है, ये समझ जाना। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अब वो क्या लिखूं मैं? सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँ? इनफाइनाइट होता है, 1 के बीच में ही इनफाइनाइट, 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। 1.1, 1.11, 1.111, क्यू नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ये आगे अपने को सेट्स में ही पढ़ना है। ये क्या होता है? तो ये होता है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरैशनल नंबर्स क्या है? तो लिख रहा हूं, इरैशनल नंबर्स are those numbers that cannot be represented in the form of p by q, ठीक है, where q, p, q belongs to natural and q is not equal to 0। यहाँ पे भी मेंशन तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, √3, √2 करके दिखा दो इसको रिप्रेजेंट, लिख √5, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। पाई इज एन इरैशनल नंबर, मैंने पहले ही बोल दिया है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है, क्योंकि पाई को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो इरैशनल नंबर है, और ये 22/7 तो पी बाई क्यू फॉर्म में, तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली लगभग उसकी वैल्यू उसकी इक्वल आती है, लेकिन वो उसके इक्वल होता नहीं है। तो पाई इरैशनल नंबर है, इसके बारे में अपने आगे भी डिस्कस करेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने, ऐसे नंबर जिनको अपने को ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, फंडामेंटल्स में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आर होते सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। All the numbers that exist are known as real numbers, ठीक है ना। जितने भी नंबर्स है दुनिया में, सारे नंबर्स को रियल नंबर्स में लेते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें रियल नंबर में आती है। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारे नंबर्स रैशनल इरैशनल सारे नंबर्स रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं, क्लियर है ये। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में ये काम आएगा, इसी के लिए लिखा दिया। ये सारे रिप्रेजेंटेशन यार याद रख सकते हो मेरे हिसाब से, क्या कितने से हैं, आर है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू नेगेटिव, मतलब सेट ऑफ
नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्यू, पॉजिटिव क्यू तो समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इन पे ध्यान देना, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, इन पे ध्यान देना, लिखा हुआ मिले तो गड़बड़ मत करना। आपने देखते हैं ना अभी क्वेश्चन इतने अच्छे बना के दूंगा कि तुम लोग सॉल्व तो कर लोगे लेकिन ऑप्शन मार्क करने में गलतियाँ कर दोगे, तो वही मेजर सब गलतियाँ करते हैं। ठीक है, ये इंटीजर से रिप्रेजेंट करता है, ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर। इसके अलावा कुछ याद आ रहा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ, हेडिंग क्वेश्चन की, कन्वर्ट इनटू सेट रूस्टर फॉर्म। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दूंगा, तुमको उन क्वेश्चंस को रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर भी सीख जाओगे, रूस्टर भी सीख जाओगे। तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो पहला है कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक है, इस सेट को नाम दिया है मैंने, तो ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x belongs to natural number and 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0। ठीक है ना, क्या लिखा है कि x नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन, ये एंड लिखा है यार, ठीक है ना, मेरा शॉर्ट फॉर्म है, x is such that x belongs to natural number and 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0। सबसे पहले मैं 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 को सॉल्व कर लेता हूँ। 2x square minus 2x minus x plus 1 is equal to 0। 2x कॉमन लिया, x minus 1 minus 1 कॉमन लिया, x minus 1 यहाँ से आ गया, 2x minus 1 x minus 1 is equal to 0, यहाँ से आ गया x या तो 1/2 होगा या 1 होगा। तो तुम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे, 1/2 और 1। गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कि हमको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर ही, जो भी सोल्यूशन आए उसमें से सिर्फ नेचुरल नंबर ही लेना है। तो नेचुरल नंबर कौन सा है, 1, तो इसका आंसर आएगा 1, सिर्फ एक ही वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, सेकंड देखते जाओ, x इज सच दैट x इज vowel in the word होनोलुलु। ठीक है यार, ये वर्ड बहुत बार IIT ने पूछा है, इसी के लिए लिख दिया मैंने। होनोलुलु में जितने भी वॉवल्स हैं, तो होनोलुलु में कितने वॉवल्स हैं, O U। ठीक है ना, वो को 2 बार मत लिखना, ना बोला मैंने, तो 2 ही वॉवल है, तो अगर इसको लिखोगे तो लिखोगे O, U। ठीक है ना, जो भी कैपिटल इस फॉर्म में जो भी लिखता है उसका टेंशन मत लो, कैपिटल में ही लिखते हैं। थर्ड, x इज सच दैट। ठीक है ना, मैं क्वेश्चंस कराते जाता हूँ और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा अभी। वैसे ये टॉपिक बहुत आसान रहता है, तो तुमको जनरली इसके क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं इस टॉपिक के भी हार्ड क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तुम लोग बस देखते जाओ। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x इंटीजर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला पढ़ा हो क्या, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, वही लगा रहा हूँ, x माइनस 2 x प्लस 2, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, 2, -2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इंटीजर, तो 2 भी इंटीजर और -2 भी इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, -2। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जिसको पहले लिखना है लिखो, जिसको बाद में लिखना है बाद में लिखो। फोर्थ, ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, x इज सच दैट। ठीक है, x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा ही, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज हो गया, क्या है आंसर, 1 और 3 होल नंबर है क्या, दोनों ही है, आंसर आ गया
1,3। ठीक है, तो ये एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल चेंज करते हैं। ठीक है यार, ऐसे देखने ना, ये कैपिटल है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल डी है, नाम देते जा रहा हूँ सबका। कैपिटल ई इज इक्वल टू, ठीक है, x is such that x is equal to n square and n belongs to natural number where n is less than equal to 10। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे तुम देखोगे तो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है उसने, x भी है और n भी है। तो क्या करें, तो सबसे पहले तो तुम एक चीज़ याद रखना, ये जो इधर लिखा रहता है, ये x लिखा है ना, तो हम जो भी सेट बना रहे हैं ना, वो सेट में x की वैल्यूज आ रही होगी। तो देखो यहाँ पे 2 और -2 आया है, यहाँ पे 1 और 3 आया है, यहाँ पे O और U आया है, यहाँ पे 1 आया है, तो ये सारी x की वैल्यूज है। तो हमको जो भी सेट बनाना है उसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि x की वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी लिखेंगे x ही लिखेंगे, और यहाँ पे x क्या है, x n स्क्वायर के इक्वल है। उसके बाद n में कंडीशन दी हुई है कि n नेचुरल नंबर है और n 10 से छोटा है। तो पहले तो मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ 10 से छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है जो 9 और 10। ठीक है ना, तो ये चीज़ तुम समझ सकते हो कि n की वैल्यूज लिखी है मैंने, क्योंकि n में दो कंडीशन दी हुई थी कि वो या नेचुरल नंबर है और 10 या 10 से छोटा है, तो सारे नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने। अब मेरे को इसका सेट मत बना देना, क्योंकि मुझे इसका सेट चाहिए नहीं था, ये तो n की वैल्यूज है, मुझे चाहिए x की वैल्यूज। ठीक है, तो x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे e इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर, देखो मैं x की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 4 पुट किया 16, 5 पुट किया 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, चलो यहाँ से एक चीज़ याद आई, होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, बीच में याद आया, एक और चीज लिख देता हूँ, विल बी चेक्ड व्हेन डाउन इज ओवर। ठीक है ना, ये मैं क्लास में पर्सनली सबको उठा के पूछूंगा। तो होमवर्क क्या है, लर्न स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, learn cube of numbers from 1 to 20। ठीक है ना, 1 से 1 से लेकर 30 तक का सारे स्क्वायर याद करो। देखो मैं पढ़ता था तो मुझे भी याद करवाया था मेरे सर ने, तो बहुत काम आया था। ठीक है ना, क्यूब्स भी याद रखो सारे का, और यहाँ पे राइट देम, यहीं पे नीचे लिख भी लेना। ठीक है ना, ये याद करो और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा दोनों साल, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही काम आएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें स्कूल में ही याद करवा देनी चाहिए, कुछ लोगों को याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज सच दैट, ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू n-1/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 10। सेम सवाल, डेटा चेंज। ठीक है, तो x निकालना है मुझे, x में ये कंडीशन है और n नेचुरल नंबर है और n 10 से छोटा है। तो पहले तो मैं सारे नेचुरल नंबर 10 से छोटे लिख लेता हूँ, 10 या 10 से छोटे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कर्ली ब्रैकेट में इसको सेट के थ्रू रिप्रेजेंट मत कर देना, क्योंकि मुझे n नहीं निकालना है, मुझे x निकालना है। ये n निकाला है हमने, अब मैं x निकाल रहा हूँ, f इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, 1 पुट किया यहाँ पे, 1-1/1+1, 0/2 इज 0, 2 पुट किया, 2-1/2+1, 1/3, 3 पुट किया, 3-1/3+1, कर लोगे ना फटाफट, 2/4 दैट इज 1/2, फैक्टराइज करके लिख दिया। 4 पुट किया, 4 पुट करने में क्या है, 3/5, 5 पुट किया,
4/6, 4/6 क्या होता है 2/3, वो पहले से नहीं लिख के है, लिख देता हूँ। 5 पुट किया, हो गया 5, तो 6 पुट किया, 6 माइनस 1/6 प्लस 1, 7 पुट किया, 7 माइनस 1/7 प्लस 1, 6/8, 6/8 को कट कर लेना, 3/4, ठीक है। 8 पुट किया, 7/9, 9 पुट किया, 9 पुट करने में क्या आएगा 8/10, दैट इज 4/5, लास्ट में 10 पुट किया, दैट इज 9/11। तो ये आ गया तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। ये क्लियर है, 6 एग्जाम्पल्स करा दिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, ठीक है। टू एक्स प्लस 1 इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो ध्यान से, थोड़ा चेंज किया मैंने, हमको हर बार यहाँ पे x लिखा दिख रहा था, इस बार हमको 2x प्लस 1 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हमको इस बार 2x प्लस 1 निकालना है, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे जो लिखा दिखे हमको वही निकालना है। यहाँ पे अभी 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, और कंडीशन क्या लिखी है कि x नेचुरल नंबर है और x 5 से छोटा है। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 रख के देख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं x इज इक्वल टू लिख देता हूँ, क्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1 रखा मैंने। तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखने पे आएगा 2 × 1, 2 + 1 3, 2 रखा मैंने, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 3 रखा मैंने, 6 + 1 7, 4 रखा मैंने 9, 5 रखा मैंने 11, ठीक है। वो क्या है मैं तुमको बताऊंगा अभी आगे। अभी तो तुमको क्लियर होगा कि हमको यहाँ पे जो वैल्यूज, यहाँ पे जो लिखा रहे, यहाँ पे हमको वही निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर निकालना है और एक्स इंटीजर है, एक्स -3 से 3 के बीच में इंटीजर है। तो -3 से 3 के बीच में इंटीजर इंक्लूडिंग -3 और 3 कौन कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। हमको क्या निकालना है, हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे -3 रखा, क्या आया 9, -2 रखा, क्या आया 4, -1 रखा, क्या आया 1, 0 रखा, क्या आया 0, 1 रखा, क्या है 1, 2 रखा, क्या है 4, 3 रखा, क्या है 9। रिपीट नहीं करना है, ये आ गए तुम्हारे रूस्टर फॉर्म इसका, ठीक है। तो मैं 8 एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन के बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स कुछ नहीं है यार, ऐसे टाइप्स ऑफ सेट्स में कंफ्यूज मत होना। कुछ मतलब क्या है कि हम कुछ नाम दे देते हैं कुछ सेट्स को, जैसे देखो ध्यान से, पहले मैं सबसे आसान वाला ही कराता हूँ, सिंगलटन सेट, ठीक है ना। सिंगलटन सेट नाम की चीज होती है। तो क्या होता है सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है। एक सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो बताओ इवन प्राइम नंबर, पहले भी बताया मैंने, एक ही इवन प्राइम नंबर है, कौन सा 2। तो यह है सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तुम बोलोगे सर और एग्जांपल दो, तो यार मैं तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकता हूँ, तुम भी कोशिश कर लेना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, 2 से छोटे नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर 2 से छोटे, एक ही। एक रूस्टर फॉर्म का एग्जांपल दे, एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल दे देता हूँ। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लो, या तो
पता ही है तुम लोग 16 उधर ले जाके +-4 लिखते हो तुम लोग, तो 4 और -4 आया, दोनों आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर एक ही है, दैट इज 4। ठीक है, ये हो गया सिंगलटन सेट। सेकेंड लिखता हूँ एम्प्टी सेट, इसको कुछ किताबों में नल सेट, कुछ किताबों में वॉइड सेट भी लिखा रहता है, हमको तो इस पे ध्यान देना है एम्प्टी सेट, क्योंकि एनसीईआरटी में एम्प्टी सेट लिखा है और जेईई मेंस एनसीईआरटी भी फॉलो करता है। तो सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ठीक है, एक सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, दो फॉर्म पढ़े अपन ने, सेट बिल्डर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू y, और रूस्टर फॉर्म में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स अंदर खाली फाई, इसको फाई पढ़ना है, ठीक है ना। फाई का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एग्जाम्पल मांगोगे तो यार एग्जाम्पल खुद से सोचो, आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। इससे बड़ी वीडियो बनाई तो यार अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 3 वीडियोस बनाने पड़ते हैं एक दिन में, तो अगर मैं लंबे वीडियोस बनाऊंगा तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो तुम लोग क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ अभी, लॉकडाउन के बाद तो स्पीड अपनी बढ़ी जाएगी। वैसे भी अभी 3 तारीख से मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 वीडियोस बना के डालूँ, हर दिन वीडियोस बना के डालूँ, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में फाइल रिप्रेजेंट करते हैं, रूस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स खत्म नहीं हुए हैं, टाइप्स अभी 3-4 और हैं, वो भी कराऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।